नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर IRFC शेयर के बारे में। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में एक बार को तेज़ी आ सकती है, ब्रेकआउट मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल सकता है और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा, 212 रुपये का लेवल जैसे इसने तोड़ा है, स्टॉक में अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेकिन आज हम एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक में कब तक बाइंग आएगी, कब तक ये स्टॉक 250 रुपये के आसपास तक पहुँचेगा, कौन सा ऐसा लेवल हो सकता है जहां से ये स्टॉक में सेलिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से इस स्टॉक की दिशा आगे कैसे रहने वाली है, तमाम जानकारी देंगे। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन है वो दबाएं और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर रेलवे से जुड़ा हुआ स्टॉक है और डेफिनेटली रेलवे के सारे स्टॉक पिछले लगभग एक साल से अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग जोन में है और लगातार तेज़ी इनमें देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूँ कि स्टॉक में ब्रेकआउट तो मिल चुका है। देखिए, और इम्पोर्टेंट लेवल अगर आप देखें तो यहाँ पर 199 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया, ऊपर की ओर शानदार ब्रेकआउट दिया और अब यहाँ पर 217 रुपये 25 रुपये 17 रुपये से 225 रुपये तक पहुँच गया है। आज भी स्टॉक में देखिए 5.5% की तेज़ी देखने को मिली है। अब सवाल यही है कि कब तक इस स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी या आने वाले समय में स्टॉक में सेलिंग कहाँ से आएगी। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि IRFC के अंदर तेज़ी तो देखने की मिलेगी, लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद स्टॉक आ चुका है, तो कहीं से भी अब एक बड़ी गिरावट भी हो सकती है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर आना लाजमी है। आप देखिए तो स्टॉक ने मैं यहाँ पर डेट मेंशन करूँ, आप देख रहे होंगे 23 जनवरी को यहाँ पर स्टॉक ने जो है 192 का इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन सक्सेसफुल यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। रेड में क्लोज हुआ और उसी दिन से स्टॉक में गिरावट हुई थी और यहाँ पर लगभग जो है आप 30 से 35% की गिरावट देखने को मिली थी। अब ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुई थी, लेकिन दोबारा से स्टॉक ने जो है आप देखें तो 116 रुपये के आसपास से ही अपना बॉटम फाइंड आउट किया और सीधे यहाँ पर अप मूव दिया और अब जो है स्टॉक 225 रुपये 224 रुपये के आसपास आ चुका है। अब देखिए, स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, लगातार बाउंस बैक भी कर रहा है, वन वे रैली भी आ रहा है और हर रिट्रेसमेंट के साथ स्टॉक एक न्यू हाई बना रहा है। अब क्वेश्चन यही है कि स्टॉक जो है कहाँ तक जो है जा सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो स्टॉक के अंदर आप एक चीज़ नोट करिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट उतना खास नहीं किया, उससे पहले ही ऊपर चला गया। मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट यहाँ पर आना चाहिए था, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर कम से कम आप 190 रुपये के आसपास तक इंतज़ार करें, क्योंकि ये स्टॉक एक रिट्रेसमेंट करने के लिए मेरे ख्याल से 190 रुपये तक आ सकता है। ऐसे में आपको यहाँ पर अगर ऊपरी लेवल पर आप स्टॉक ले लेते हैं तो लॉस भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अब जो है 225 रुपये का है। 225 रुपये के आसपास इसको जो है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वन डे चार्ट फ्रेम पर देना होगा, उसके बाद ही स्टॉक जो है आगे की दिशा यहाँ पर डिसाइड कर पाएगा। देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, हालांकि कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, आगे आने वाले समय में बहुत ही तगड़े रिटर्न देगी। अगर आपने नीचे के लेवल पे ये स्टॉक ले रखा है तो मैं कहूँगा देखिए बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी गिरावट तो आती जाती रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है। ध्यान रखिएगा, 225 रुपये का एक इम्पोर्टेंट लेवल इस स्टॉक के अंदर है, वो रेजिस्टेंस लेवल इसको ब्रेक करना होगा, तभी स्टॉक जो है आगे 250 रुपये के आसपास जा सकता है। अदरवाइज़ अगर ये नीचे आता है, दोबारा से ब्रेकआउट फेल होता है और ये स्टॉक अगर नीचे आता है तो 190 रुपये के आसपास बहुत ही ज़बरदस्त इस स्टॉक के अंदर इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर 190 का लेवल ये स्टॉक नीचे की ओर तोड़ देता है तो फिर डेफिनेटली स्टॉक के अंदर अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिलेगी। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म जिनका व्यू है, जो ऑलरेडी ले चुके हैं स्टॉक को नीचे की रेट पर, उन्हें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अभी इस स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि अभी ऑल टाइम हाई पर है, काफ़ी भाग चुका है स्टॉक, तो ऐसे में यहाँ पर बीच में घुसने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप इंतज़ार कीजिए यहाँ पर और अच्छा मौका मिले 190 के आसपास या 180 के आसपास जो है बाई ऑन डिप के साथ इसको आप थोड़ी सी क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप अपनी खुद की एनालिसिस भी, प्रॉपर एनालिसिस भी ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ अपना व्यू रख रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर जब भी मौका मिले इस स्टॉक में आप बाई ऑन डिप के साथ इसे ले सकते हैं, क्योंकि बाई ऑन डिप से क्या होगा कि हमेशा एक अच्छी एवरेज प्राइस आपके पास उपलब्ध रहेगी पोर्टफोलियो के अंदर। दूसरी चीज़, यहाँ पर स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट किस लेवल पे हो सकती है। देखिए, अगर स्टॉक अभी सस्टेन नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ से सबसे पहले तो ये 190 के लेवल दिखाएगा। सबसे पहले देखिए 200 का राउंड नंबर तोड़ेगा। अगर 200 का राउंड लेवल इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया तो फिर स्टॉक मैं जहाँ पर जो है 190 के आसपास
आने में देर नहीं लगाएगा। 190 के बाद ये स्टॉक 170 इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से इसने अभी हाल ही में सपोर्ट लिया आप देखें तो यहाँ पर 2 जुलाई को। तो 170 और 190 इसके नीचे के बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इन दोनों सपोर्ट की इसको रेस्पेक्ट करनी होगी। अगर रिट्रेसमेंट करने भी आता है तो वहीं से वापस घूमना चाहिए, अदरवाइज स्टॉक जो है काफ़ी समय के लिए कंसोलिडेट भी कर सकता है और यहाँ पर नीचे के लेवल भी फंस सकता है। लेकिन देखिए कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। आगे आने वाले समय में भी यहाँ पर रेलवे के स्टॉक दौड़ने वाले हैं। देखिए अभी तो रेलवे का पूरा सेक्टर ही यहाँ पर अप मूव में है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि जब तक रेलवे के स्टॉक दे के चल रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी मान लीजिए रेलवे को लेकर कोई पॉलिसी आ जाती है तो थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट हो सकती है। हो सकता है कि अभी हायर हाई बना रहा हो फिर लोअर हाई बनाने लग जाए और कुछ समय के लिए स्टॉक कंसोलिडेट भी करने लग जाए। लेकिन देखिए घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। बिना रिट्रेसमेंट और बिना किसी पैनिक न्यूज़ के तो आज दिन तक शेयर मार्केट के इतिहास में कोई भी स्टॉक नहीं चला है। हर स्टॉक का कोई ना कोई टाइम ऐसा आता है जब उसमें तेज़ी के साथ गिरावट आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक को लेके होल्ड करके बैठे रहिए। लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त पैसा बना के दे सकता है ये वाला स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे आने वाले समय में रेलवे में कई सारी चीज़ें डेवलपमेंट होगी। ऐसे में दोस्तों ये रेलवे के स्टॉक जो है काफ़ी उम्मीद है इनसे कि कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए कि जिस रेट पर ये 20-25 रुपये के रेट पर पहले मिला करता था, आज यहाँ पर ये 225-220 के आसपास पहुँच गया है। तो ऐसे में देखिए हर बार ऐसा नहीं होता है कि 200 रुपये से अब सीधा 2000 पहुँच जाए। समय लेगा, पहुँचने में थोड़ा समय लेगा, रिट्रेसमेंट आएगी, कई सारी पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट होगी। उसके बाद धीरे धीरे करके देखिए आपके धैर्य की भी परीक्षा लेता है शेयर मार्केट, हमेशा ध्यान रखें। तो कंपनी बहुत अच्छी है, बने रहिए यहाँ पर, शॉर्ट टर्म अवॉइड कीजिए और फ्रेश एंट्री भी अभी नहीं लेनी है। सिर्फ नीचे के लेवल पे जिन्होंने लिया है वो यहाँ पर बने रह सकते हैं। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि आगे आने वाले 1-2 सप्ताह में शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर जब तक शेयर जो है यहाँ पर 194 के ऊपर हैं तब तक तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 194 के नीचे अगर शेयर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से 190 का लेवल नज़दीक आ जाएगा और ऐसे में स्टॉक एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो याद रखिए जब तक स्टॉक यहाँ पर 194 के ऊपर है तब तक तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 190 के 194 के आसपास आएगा तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए याद रखिए, नज़र रखिए, अपने खुद की एनालिसिस भी कीजिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप अपने खुद की एनालिसिस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसको सही समय पर आप पकड़ पाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों, किसी के बहकावे में नहीं आए। आजकल कई सारे टेलीग्राम चैनल वगैरह हो गए हैं, तो ये ध्यान रखिए आप सभी अपने खुद की एनालिसिस करके ही आपको जो स्टॉक मार्केट में काम करना है। बाकी यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी जो बनती थी चार्ट पर एनालिसिस करने की वो मैंने आपको बता दी है। तो अब आगे भी जो है यहाँ पर आपको जो है अच्छी अच्छी जानकारी मैं दे दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टॉक जो है 190 के ऊपर रहना चाहिए, लंबे समय तक 190 के ऊपर रहना चाहिए और इसको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा होगा 12 जुलाई को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, तो ये ब्रेकआउट 2-3 दिन और आना चाहिए, तभी जो है स्टॉक 250 के आसपास तक पहुंचेगा। हालांकि देखिए लगातार अगर वन वे ही बाइंग आती है तो ये भी थोड़ी अपने आप में एक रिस्की चीज़ हो जाती है, क्योंकि कई बार वन वे बाइंग आती है तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ट्रैप जो है तैयार होता है और उस ट्रैप के अंदर रिटेल इन्वेस्टर कई बार फंस जाते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर स्टॉक जो है वन वे जा रहा है, लेकिन अब आप इस स्टॉक से ये उम्मीद मत रखना कि यहाँ से एक झटके में 2000 रुपये हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल अभी पॉसिबल नहीं है। देखिए होने में तो 2 या 4000 भी चला जाए, लेकिन देखिए दोस्तों समय लगता है ना, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बिना समय लिए कोई भी स्टॉक जो है दौड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर समय लगेगा। आप जो है देखिएगा जब आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं किसी स्टॉक में तब तो वो अच्छा भागेगा, ये रूल है स्टॉक मार्केट का। आप देखेंगे नहीं तब तक वो अच्छा करेगा, और जैसे आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यार ये तो गिर गया है, अभी चल ही नहीं रहा है, जैसे एग्जिट करेंगे वो दोबारा से भागने लग जाएगा। ये चीज़ें सबके साथ होती है, लेकिन ये कंपनी जो रेलवे सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनियों में से एक है, आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पे स्टॉक पहुंचेगा, न्यू पे न्यू हाई लगाएगा। लेकिन एक बार रिट्रेसमेंट भी होगा, सेलिंग भी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, पेनिक क्रिएशन भी आएगा। तो बस आप बने रहिए। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं, तो ऊपरी लेवल पर अगर किसी ने लिया है तो मेरे ख्याल से अब अगर आपने एंट्री कर ली है तो इस स्टॉक बेचा नहीं है तो इस स्टॉक ने देखिए बॉटम फाइंड आउट करने के बाद दोबारा से हाई लगा दिया है, तो मेरे ख्याल से अभी रुकना चाहिए। कम से कम 190 तक आए तो आप इसमें थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी देखिए रही बात एग्जिट की, तो मैं कहूँगा कि जिन्होंने हाई पे ले रखा है अगर वो एग्जिट करना चाहते हैं तो उन्हें भी थोड़ा रुक जाना चाहिए एटलीस्ट 190 के लेवल तक। लेकिन आप फिर भी अपने एनालिसिस ज़रूर करें,
क्योंकि मैं किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा। आप अपनी एनालिसिस करें, अपनी स्टडी करें, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क भी आपका है। याद रहे, खुद की एनालिसिस करके भी आप थोड़ा काम करें, ताकि यहाँ पर आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को फिलहाल के लिए लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।